नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। शनि के क्रोध से थर-थर कांपने वाले, उनकी वक्र दृष्टि से खौफ खाने वाले भक्तों को आज दर्शन होंगे शनिदेव के बेहद दुर्लभ रूप के। उनके बाल रूप जिसमें वो एक बच्चे की भांति टॉफी बिस्किट के चढ़ावे से हो जाते हैं प्रसन्न। शनिदेव के इस दरबार में सबसे अनूठी रस्म है इस दरबार में होने वाली उल्टी परिक्रमा। बाल रूप में शनि महाराज करते हैं समस्त कष्टों का नाश। टॉफी बिस्कुट के चढ़ावे से होते हैं प्रसन्न। मंदिर में है उल्टी परिक्रमा करने का विधान। शनिदेव के क्रोध से थर-थर कांपने वाले, उनकी वक्र दृष्टि से खौफ खाने वाले भक्तों को वाराणसी में देखने को मिलता है उनका अनोखा रूप। क्योंकि इस रूप में वो भक्तों पर क्रोधित नहीं होते, बल्कि उन पर बरसाते हैं ढेर सारी कृपा और आशीर्वाद। किसी बच्चे की तरह भक्त यहाँ शनिदेव की मान मनुहार कर उन्हें मनाते हैं, क्योंकि अपने इस धाम में कलयुग के देवता देते हैं बाल रूप में दर्शन। वाराणसी के सुंदरपुर इलाके में मौजूद शिव मंदिर परिसर में बना हुआ वो मंदिर, जहां भक्तों को मिलता है शनि के बाल रूप के दर्शनों का सौभाग्य, और उनकी मंद मंद मुस्कुराहट भक्तों के जीवन से दुखों के अंधकार को दूर कर खुशियों की रोशनी भर देती है। यहाँ पर बाल रूप में शनि भगवान है और बहुत युवा है शनि भगवान। तीव्र कार्य करते हैं, जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और जानते हैं कि बाल लीला शनिदेव की कितनी अद्भुत है, कितनी अविरल है। इसलिए शनिदेव की यह बाल रूप में दर्शन करने से समस्त प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है और जो व्यक्ति जो भी मानता है उसकी मान्यता अवश्य पूरी होती है, उसकी मांग अवश्य शनि भगवान पूरी करे। ऐसा कोई नहीं हुआ जो शनि मंदिर में आया उसकी मनोकामना पूर्ण न हुई। शनिदेव के इस धाम की हर बात निराली है। यहाँ एक तरफ भोग में चढ़ने वाला प्रसाद बेहद अनोखा है, तो वहीं मुराद मांगने का तरीका यहाँ आने वाले भक्तों को अचंभित कर देता है। एक छोटे बच्चे की ही भांति शनिदेव को टॉफी, बिस्किट और उनकी प्रिय मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। कई तरह के पकवान से सजी इस थाली को देखकर आप बखूबी समझ सकते हैं कि शनि के इस बाल रूप के प्रति भक्तों की कितनी आस्था है। देखिए, शनि मंदिर है और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि पूरे विश्व में शनिदेव की पूजा सीधी तरीके से की जाती है। यहाँ पर शनि भगवान की पूजा उल्टे तरीके से की जाती है। यहाँ पर उल्टा फेरी लगाया जाता है, यहाँ पर खड़े होकर ध्यान किया जाता है, यहाँ पर सस्वर जाप किया जाता है, यहाँ पर अनेक प्रकार के मिष्ठानों का भोग लगाया जाता है। और बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर दही का, बिस्कुट का, खीर का और वो सारे सामान जो हम लोग उसको समझते नहीं है, वो सारी चीज़ों का भगवान शनिदेव भोग लगाया जाता है और शनिदेव बड़े प्रसन्न मन से खाते हैं और भक्तों का आशीर्वाद देते हैं। शनिदेव के इस रूप में उनकी पूजन विधि और मन्नत मांगने का तरीका भी बेहद अनोखा है। कहते हैं अगर कोई भक्त लगातार 7 शनिवार इस मंदिर में हाजिरी लगाकर शनिदेव की उल्टी परिक्रमा कर लेता है तो उसके जीवन से बाधाओं को मिटते देर नहीं लगती। अगर किसी के ऊपर शनि की दशा चल रही हो तो जो शनिदेव के चरणों को तेल से धोकर मंदिर में तेल का एक दीपक जला दे तो शनिदेव हो जाते हैं जल्द प्रसन्न और जीवन में चल रहे तमाम कष्टों से भक्तों को कर देते हैं मुक्त। यहाँ बहुत आस्था है, लोग यहाँ पर आते हैं और मतलब पुत्र के लिए खासकर यहाँ मंदिर प्रसिद्ध है कि बच्चों को यहाँ पे क्या होता है कि जिनको पुत्र नहीं होता है वो सोचते हैं कि अगर यहाँ पे हम आकर भगवान की पूजा करेंगे तो पुत्र हो सकता है, मतलब कहा जाता है। और यहाँ पे चढ़ावे के रूप में लोग टॉफियाँ हैं, बिस्कुट है या फल वगैरह चढ़ाते हैं, ये सब चीजें चढ़ाई जाती हैं। लेकिन इस मंदिर की एक और खास बात है कि यहाँ पे उल्टी फेरी ली जाती है। और मंदिरों में आप देखते होंगे कि हम लोग सीधी फेरी लेते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा है कि उल्टी फेरी ली जाती है लोगों। मंदिर के पुजारी की माने तो शनि मंदिर काशी की दक्षिण दिशा में मौजूद है। मान्यता है कि जब शनिदेव काशी आए तब उल्टी दिशा में मुख कर यहीं विराजमान हो गए। भगवान शंकर ने शनिदेव के इस रूप से प्रभावित होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी श्रद्धालु
शनि के बाल रूप के दर्शन कर उल्टी परिक्रमा कर भोग लगाएगा, शनिदेव उसका कल्याण करेंगे। और तभी उल्टी परिक्रमा करने की ये परंपरा शुरू हो गई। पूजा की अनोखी विधि और शनिदेव का दुर्लभ रूप इस मंदिर को अन्य शनि मंदिरों से अलग दर्जा दिलाता है और यही आस्था देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं को यहाँ खींच लाती है और दिलाती है शनि के कष्टों से छुटकारा। नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक। उदयपुर में शनिदेव का एक ऐसा मंदिर है जहां पर शनिदेव के मुख में समाये हुए हैं सूर्यदेव। सुनने में ये बात अजीब जरूर लगती है। चांदी से चमकते शनिदेव का ये रूप कर देता है भक्तों की हर मुराद पूरी। शनेश्वरा शनेश्वरा दयावंत हो शनेश्वरा, शनेश्वरा शनेश्वरा दयावंत हो शनेश्वरा। पवन पुत्र के मुख में नहीं, करेंगे यहाँ शनिदेव के मुख में समाये हैं सूर्यदेव। कृपावंत हो शनेश्वरा, यहाँ चमकीले रंग में विराजते हैं शनिदेव। तेल से नहीं, फूलों से होता है शनिदेव का अभिषेक। जी हाँ, टीवी पर पहली बार हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं शनिदेव के एक ऐसे रूप के जो अपने आप में अद्भुत है, अनोखा है। वैसे तो आपने अब तक पवन पुत्र हनुमान को सूर्यदेव को निगलते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे शनिदेव का वो रूप जिसमें उनके मुख में समाये हैं सूर्यदेव। माटी के कुंभ पर तेरी स्थापना करेंगे स्वामी। यकीन नहीं होता तो उदयपुर के हाथी पोल में स्थित शनि मंदिर में आने के साथ ही ये बातें सच हो उठती हैं। कथा सुनेंगे, व्रत लेंगे। यहाँ मूर्त तो है शनिदेव की, लेकिन बड़ी ही अनोखी, जिनके मुख में सृष्टि को रोशन करने वाले सूर्यदेव के होते हैं दर्शन। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर शनिदेव का ये कैसा रूप। पुराणों में अब तक हनुमान के सूर्यदेव को निगलने की बात तो सुनी होगी, लेकिन शनिदेव ने क्यों धारण किया ये रूप? क्या है इनके इस रूप की कहानी? न्याय के देवता शनि देवी देवताओं संग भक्तों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले कर्मों के हिसाब से देते हैं दंड। जीवन में कभी न कभी उनकी दृष्टि भक्तों पर पड़ती है भारी। कहने को तो सूर्यदेव शनिदेव के पिता हैं, लेकिन जब एक बार सूर्यदेव पर शनि की 7.5 शुरू हुई तो शनिदेव ने पिता को भी नहीं बख्शा और उन्हें निगलने लगे। सृष्टि को रोशन करने वाले सूर्यदेव की ये हालत देखकर सभी देवता भयभीत हो उठे और सभी देवताओं ने मिलकर शनिदेव से गुहार लगाई। शनिदेव के उसी रूप के दर्शन भक्तों को इस मंदिर में होते हैं। शनि का भजन करो, शनि को नमन करो, होगा रे बेड़ा पार, करो शनिदेव की जय जयकार। आमतौर पर शनिदेव के मंदिरों में उनकी प्रतिमा काले रंग के पत्थर से बनी या फिर शिला रूप में होती है, लेकिन इस मंदिर में शनिदेव का रंग चांदी सा चमकीला है, जिस पर तेल का अभिषेक नहीं किया जाता। हाथी पर सवार शनिदेव का रोज चांदी के वर्क और फूलों से श्रृंगार किया जाता है, लेकिन शनिदेव को तेल कितना प्रिय है ये तो आप सभी जानते हैं। इसके लिए मंदिर में शनिदेव की अष्टधातु से बनी प्रतिमा भी स्थापित है। पहले भक्त शनि की अद्भुत मूर्ति के दर्शन करते हैं, फिर अष्टधातु से बनी प्रतिमा पर तेल और गुलाब का फूल चढ़ाकर मांगते हैं अपनी मुराद। और अब बात शनिदेव के एक ऐसे रूप की जहां वो स्त्री रूप में पूरे श्रृंगार के साथ देते हैं दर्शन, और जहां शनि बजरंग बली के चरणों में स्त्री रूप में देते हैं दर्शन। जो भक्त शनि प्रकोपों से परेशान होते हैं वो यहाँ पर आकर नारियल चढ़ाकर पा जाते हैं समस्त चिंताओं से मुक्ति। शनि देव का रूप अनोखा, ओम नमो हनुमते, नारी जैसी रूप, नारी जैसी वेशभूषा, सुखम गुरु फट स्वाहा, बजरंग बली के चरणों में रहते हैं हरदम। ओम नमो हनुमते, नारियल से हो जाते हैं भक्तों पर प्रसन्न। सुखम गुरु फट स्वाहा। बजरंग बली के मंदिरों में जाकर आप उनकी पूजा आराधना करते ही होंगे, श्रद्धा से उनके आगे शीश भी नवाते आए होंगे। लेकिन अगर हम तब भी ये कहें कि हनुमान का ये मंदिर
बेहद विशेष है, बजरंग बली हनुमान। क्योंकि संकट मोचन के इस मंदिर को विशेष बनाती है बजरंग बली की ये मूरत, जिनके पैरों के नीचे दर्शन होते हैं शनि के ऐसे रूप के जो आपने अब तक शायद ही देखा हो। ये मूरत है सबसे क्रूर और गुस्सैल शनिदेव की, जो यहाँ नारी रूप में विराजते हैं। आपको देखकर हैरानी हो रही होगी कि आखिर शनिदेव को क्यों लेना पड़ा स्त्री रूप और वो क्यों हैं बजरंग बली के चरणों में। तो चलिए आपको सुनाते हैं इसके पीछे की कहानी। कहते हैं करीब 200 साल पहले भगवान स्वामी नारायण इस स्थान पर सत्संग कर रहे थे। स्वामी बजरंग बली की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्हें हनुमान के उस दिव्य रूप के दर्शन हुए जो इस मंदिर के निर्माण की वजह बना। मान्यता है कि बजरंग बली ने इसी रूप में शनि की पनौती का वध किया था, इसलिए यहाँ की गई पूजा से शनि के समस्त प्रकोप तत्काल दूर हो जाते हैं। तभी तो दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं और अपने पर आए शनि की दशा से मुक्ति पाते हैं, क्योंकि भक्तों का ऐसा विश्वास है कि केसरी नंदन के इस रूप में 33 करोड़ देवी देवताओं की शक्ति समाहित है। देश और दुनिया में इकलौती ये ऐसी मूर्ति है जिसमें शनिदेव का ये स्त्री अवतार देखने मिले। कहते हैं कि शनिदेव की चाहे कैसी भी पनौती हो, कष्टभंजन दादा के चरणों में आने से वो सारी पनौती दूर हो जाती है। इस हनुमान मंदिर के प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा है, क्योंकि यहाँ भक्तों को बजरंग बली के साथ शनिदेव का आशीर्वाद भी मिल जाता है। कहते हैं यहाँ अगर कोई भक्त नारियल चढ़ाकर अपनी कामना कह दे तो उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। शनि दशा से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही संकट मोचक का रक्षा कवच भी मिल जाता है। सारंगपुर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।